हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस डीएमआरसी साइको टेस्ट की क्लास में हम बात करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट की। और आज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिक का सेकंड लेक्चर है ये। और इसमें आपको 36 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपको आंसर किस तरीके से करने हैं। उसके बाद आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले एक क्लास नंबर 23 अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए। और आपने अगर मेमोरी टेस्ट, इमीडिएट फिगर टेस्ट और फिगर एसोसिएशन टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में विजिट कर कर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर। तो सबसे पहले चैनल पे आए हैं तो चैनल को करेंगे आप सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर रेड बटन दिख रहा होगा यहाँ पर, और इसको आप टच करते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं किया है या फिर नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखें और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इजी दिखेंगे बट वहाँ पर आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी अप्रोच आपको पहले से डेवलप करनी पड़ेगी। आपको खुद को पहले से उसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। तो आप पहले क्वेश्चंस को समझें और कोशिश करें क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस करें और सारे के सारे सही क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस लगेंगे और इसका स्कोर भी काफ़ी हाई जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन जब इजी होंगे तो सब लोग के लिए इजी हैं, अगर टफ होंगे तो सभी लोग के लिए टफ है। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सही करें और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मुझे याद आती है। तो मुझे का मतलब ये व्यक्ति है जिसको याद आ सकती है। किसकी याद आ सकती है? तो आप कहेंगे शत्रुओं की भी याद आ सकती है ना। ये कहेंगे मुझे किसी की याद ही नहीं आती है। तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है कि किसी की याद नहीं आती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो शत्रुओं की याद तो लगभग सभी को आती है, लेकिन यहाँ पर शत्रुता के कारण याद आती है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर शत्रुता के कारण नहीं पूछा गया आपका। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसमें आपको शत्रुता दर्शानी हो। तो शत्रुओं की याद नहीं करनी है आपको, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप जो एक नॉर्मल पर्सन होगा वो अपने घर वालों की याद करेगा। किसकी याद करेगा? अपनी पत्नी की याद करेगा, अपने बच्चों की याद करेगा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आप ये देखें कि हमारा जो उत्तर हो वो सामाजिक हो, है ना, सामाजिक हो और प्रैक्टिकली संभव हो, जो वास्तव में संभव हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपने पड़ोसी से संबंध रखता हूँ, है ना। तो बहुत लोग होते हैं कि कहेंगे मैं कोई संबंध नहीं रखता हूँ, मेरे पड़ोसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो आंसर टिक करना है और सही आंसर टिक करना है और सही आंसर के ही नंबर भी लेंगे। तो आप क्या खराब संबंध रखेंगे? तो खराब संबंध वाला तो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाए। जो अपनी पड़ोसियों से खराब संबंध रखता है तो अपने साथ, अपने कलीग्स के, अपने कोवर्कर के साथ में काम करने वाले उनके साथ भी खराब संबंध रख सकता है। तो ये ऑप्शन आपको नहीं टिक करना है, ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और कोई नहीं संबंध भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लोगों के साथ मिल के रहना है। तो आपको अच्छा संबंध ही रखना है, आपको अच्छा संबंध ही रखना है और यही टिक करना है। भले आप कोई संबंध ना रखते हो पड़ोसियों से, लेकिन ऑप्शन एग्जाम में आपको यही टिक करना है। ईमानदारी दिखानी है, लेकिन एक हद तक आपको ईमानदार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब बताइए क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं? आप कहेंगे अभी लॉकडाउन में छत पे खेलूंगा। कुछ लोग कहेंगे मैं तो सड़क पे खेलता हूँ। लेकिन क्रिकेट खेलने की जो जगह है वो क्या है? वास्तव में स्टेडियम है ना। तो ये और ये गलत हो गए, स्टेडियम हो गए सही। क्यों? क्योंकि अगर स्टेडियम के साथ में पार्क या ग्राउंड दिया रहता तो वो भी आप टिक कर सकते थे। लेकिन क्रिकेट खेलना कहाँ जाएगा? क्या सड़क क्रिकेट खेलने के लिए बनी है या छत क्रिकेट खेलने के लिए बनी है? तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए नहीं बनी है वहाँ पर हम लोग वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर स्टेडियम होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं सचिन तेंदुलकर के खेल को पसंद करता हूँ, है ना। तो कुछ लोग कहेंगे कभी नहीं, है ना। कुछ लोग कहेंगे कभी नहीं और कुछ लोग कहेंगे कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते मतलब आपको अपने बारे में ही नहीं पता, तो ये आंसर तो नहीं लगाना है। और कभी नहीं भी नहीं लगा सकते आप, है ना। कभी नहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है।
तो अगर पूरा विश्व पसंद करता है तो आपको भी पसंद करना होगा, है ना। भले आप नहीं नहीं करते हैं पसंद, तो आपको फिर भी यहाँ पे हाँ पे टिक करना होगा, क्योंकि आपसे अभी क्रिकेट खेलने के लिए पूछा गया, आपने कहा कि स्टेडियम में खेलते हैं और सचिन तेंदुलकर को नहीं पसंद करेंगे तो कैसे नहीं पसंद करेंगे, आपको करना पड़ेगा, तो आपको हाँ पे ही टिक करना है। अगला देखते हैं, मैं दुविधा संकोच के साथ बातें करता हूँ। तो जब भी आप दुविधा के साथ बातें करते हैं, संकोच के साथ, है ना, तो क्या कब करते हैं? हाँ करते हो, या कभी कभी करते हो, या कभी नहीं करते हो। तो भैया दुविधा संकोच के साथ बातें करने का मतलब आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब आप कोई बात कहते हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो आप दुविधा संकोच में बातें करते हैं, अगर कभी कभी भी करते हैं तब भी गलत है, और अगर हाँ है तब भी गलत है। आपको कभी नहीं करना चाहिए, दुविधा और संकोच के साथ बातें कभी नहीं करना चाहिए। मुझे गांव अच्छा लगता है, तो कुछ लोग को हो सकता है कि अच्छा लगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो अच्छा शहर ही अच्छा लगता है, कुछ लोग कहेंगे कभी कभी। तो आप इसमें जो सही आंसर है वो कभी कभी लगा सकते हैं, या फिर हाँ लगा सकते हैं, कभी नहीं नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। तो सही आंसर आप क्या हो सकता है, कभी कभी या हाँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेरा आंसर मानेंगे, अगर अगर मैं कहूँगा तो मुझे हाँ लगाना अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करता हूँ। तो जो व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करता है और वो कहता है हाँ मैं व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करता हूँ, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि व्यर्थ में की बातों में अपना समय बर्बाद करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, और आप अपने आपको और समाज को, देश को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, अपने समय का अच्छा प्रयोग करें। अब उसके बाद है कभी कभी, अगर कभी कभी करते हैं तो भी गलत बात है ना। अगर गलत काम कभी भी कर देते हैं तो भी गलत बात है, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये कभी कभी ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कभी नहीं। तो मैं व्यर्थ बातों में समय बर्बाद करता हूँ, तो उसका आंसर बी सही हो जाएगा। मैं स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सावधान रहता हूँ। तो अगर कभी कभी स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर नहीं रहेंगे तब तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, खतरे में रख रहे हैं। तो आप हमेशा सावधान रहना चाहिए, आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान ही रहना चाहिए। तो आपको नहीं भी रह रहे हैं तब भी आपको आंसर यही लगाना है, क्योंकि मार्क्स इसी पे मिलने वाले हैं। अब अगला देखते हैं, मुझे बेईमान आदमी से सख्त नफरत है ना। तो बेईमान आदमी से सभी को नफरत होगी, आपको भी होगी, तो हमेशा सख्त नफरत। ऐसा नहीं कि कभी कभी नफरत करेंगे और कभी कभी, मतलब इसने कह दिया कभी नहीं, मतलब बेईमान आदमी पसंद है ना। तो ये तो गलत हो गया, और कभी कभी नफरत का मतलब क्या होता है वो भी कोई मतलब नहीं, ये हमेशा नफरत करिए अगर आदमी बेईमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गलत कार्यों में संलिप्त रहना पसंद करता हूँ। तो सम्मिलित रहना पूछा है ना। तो कभी कभी पसंद करते होंगे आप, या हमेशा करते हो, तो हमेशा वाला तो पहले ही बाहर हो जाएगा, मोस्ट निगेटिव, वो तो करना ही नहीं है आपको। कभी कभी आप पसंद भी करते हैं तब भी इसको काट देंगे, इसको टिक नहीं करेंगे, ये भी गलत ये भी गलत। आपके पास आपको यही टिक करना है, भले आप सम्मिलित रहें या न रहें। अगर नंबर लेना है तो आपको कभी नहीं टिक करना है। बुरे वक्त में असहाय हो जाता हूँ। तो जब भी बुरा वक्त आता है आप असहाय हो जाते हैं ना। तो आप अगर ऐसा हो जाता है मतलब आप प्रॉब्लम्स को या स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं, आप स्ट्रेस को सह नहीं पाते, आप स्ट्रेस में आपकी पावर कम हो जाती है, आप सही से काम नहीं कर पाते। तो बुरे वक्त में आप कभी भी ना कहें कि सहाय असहाय हो जाता हूँ, तो आप हाँ नहीं करेंगे, और ये कभी कभी भी नहीं करेंगे, तो आपका आंसर बी होगा, कभी नहीं। मैं असहाय नहीं होता हूँ। मैं तनाव मुक्त रहना पसंद करता हूँ। तो जब भी आप देखिए स्ट्रेस की बात आ गई, ऊपर बुरा वक्त था, नीचे तनाव वाला क्वेश्चन है, देखो रिलेटेड भी है। तो मैं तनाव रहना पसंद मुक्त रहना पसंद करता हूँ, तो आप तनाव मुक्त हमेशा रहना चाहेंगे, है ना। तो हाँ लगा दे देंगे इसमें। अब ये नहीं कि कभी कभी नहीं, मतलब तनाव मुक्त रहना ही नहीं है, तो कभी कभी रहना इसका भी कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा रहेंगे। A to Z, ये टू नहीं होगा, तो हटा दीजिए। तो A Z को कहा जाता है 126, तो DW क्या कहा जाएगा, तो A1 है,
Z26 है तो D क्या है 4 है, W23 यही आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का आपका इंटेलिजेंस चेक किया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अंधेरा का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है, तो उजाला हो सकता है। क्या हो सकता है, उजाला, आपको पता ही होगा। मुझे अपने अपने मुझे अपने लोगों से नफरत है। तो अपने लोगों से नफरत है तो कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कभी कभी, कुछ लोग कहेंगे हाँ हमेशा रहती है। तो भैया ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर रहेगा ये इसी। जब आप अपने लोगों से नफरत कर सकते हैं तो अपने साथ काम करने वाले लोगों से भी कर सकते हैं। तो वैसे आप प्रैक्टिकली सामाजिक तौर पर देखेंगे तो आपको अपने लोगों से क्या नफरत नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो अपने लोगों से नफरत है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी और सी, और सही हो जाएगा ए ऑप्शन। तो अगला है, मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कभी नहीं, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया ज़िंदगी में गर्व महसूस। कुछ लोग कहेंगे कभी कभी, कुछ लोग कहेंगे हाँ। तो भैया अगर आप हाँ मैं हाँ कहेंगे, है ना, हाँ कहेंगे तो मतलब आप हमेशा अपने आप को गर्व महसूस करते हो, वो हो जाएगा घमंड। घमंड हो जाएगा। तो आप घमंड नहीं दिखाना, तो ये आंसर काट देना है। कभी नहीं भी काट देना है, क्योंकि आपको अपने आप पर गर्व भी करना चाहिए। तो कभी कभी सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, कभी कभी। कभी कभी अगर अपने आप पर गर्व करते हैं तो वो प्राउड होगा, और वरना वो घमंड हो जाएगा अगर हमेशा करते हैं। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कभी नहीं, कुछ लोग कहेंगे कभी कभी। तो कभी कभी वाला ऑप्शन का मतलब है कि आप खुद पे श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है, विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। तो भगवान में आस्था रखनी चाहिए, है ना, आस्था रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही पूछा गया होगा। तो आपको यहाँ पर सोच समझ के आंसर करना है। आप रखते हैं या नहीं रखते हैं वो पर्सनल चीज़ हो गई, बट यहाँ पर आपको भी यहाँ पूछा जाए मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो आप इसको मत कनेक्ट करिए, कभी कभी वाली सिचुएशन को मत रखिए। कुछ लोग इसको हाँ लगाएंगे, कुछ लोग इसको कभी नहीं लगाएंगे। तो आप दोनों में से लगा सकते हैं। वैसे इस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको बी लगाना पड़ेगा, बी। मुझे झूठ बोलने में शर्म आती है। अगर झूठ बोलोगे तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आती है। तो कभी नहीं तो आप बेशरम हो गए, तो ये काट दो भैया, बेशरम मत बनो। अगर हो भी तो भी मत वहाँ पे बताना कि बेशरम हो, काट देना, ठीक है। और कभी कभी अगर आती है तो भी गड़बड़ हो गई। हाँ, ये हमेशा आनी चाहिए। ये झूठ बोलना चाहिए तो आपको शर्म आनी चाहिए, मतलब आपको झूठ नहीं बोलना है ना। मोटरसाइकिल से जाते समय लिफ्ट मांगने वाले को लिफ्ट देता हूँ, केवल लड़कियों को देता हूँ, कभी नहीं कभी कभी। तो बहुत लोग तो यही करते हैं, है ना, और लोग टिक भी कराएंगे। बहुत लोग ये करते हैं, बहुत लोग टिक भी कराएंगे। और कुछ लोग कहेंगे ये कि भैया मैं किसी को नहीं बिठाता हूँ, मेरे लिए खतरा हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कभी कभी। तो आप ये देखिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। इसको आप सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सभी को लिफ्ट देना चाहिए। और कभी नहीं भी नहीं कर सकते, है ना, कि अब मान ली कोई मुसीबत में है तो आप उसको लिफ्ट नहीं दिए, लेकिन कभी कभी आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कभी हो सकता है आप इमरजेंसी में हो, कुछ ऐसे काम से जा रहे हो जो आपके लिए लिफ्ट देना संभव नहीं हो, लेकिन आप कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि लिफ्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये गलत, ये गलत। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहेंगे मैं तो मेल हूँ, है ना, मैं कैसे बताऊँ। लेकिन आपको सामाजिक तौर पर देखना है इसका आंसर, तो उस तरीके से बताना है। मैं पति की सेवा करती हूँ तो दबाव में आकर पैसे के लालच में अपनी इच्छा प्रकट कर। तो ये दबाव में नहीं करना है, पैसे के लालच में नहीं, अपनी इच्छा प्रकट करके करना है, मतलब खुद से जाके सेवा करना है ना। और ये है मास्टर जी का, देख लीजिए, मैं विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, है ना, पीट कर। तो बहुत से लोग मास्टर जी ने पीट पीट कर ही पढ़ाया है, वो अच्छे विद्यार्थी भी बने हैं। खराब व्यवहार करके तो खराब व्यवहार करके मास्टर जी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पीट कर जरूर पढ़ाते हैं। समझा कर तो समझा कर तो पढ़ाते ही हैं। तो पीट कर वाला भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप बच्चों को मार कर नहीं, समझा कर ही पढ़ाएं। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। आप पता है कि सामाजिक तौर पर यही एक्सेप्ट किया जाएगा और प्रैक्टिकली यही अच्छा ऑप्शन है।
आपको बताना है अभिशाप का विपरार्थक, तो ये हो जाएगा वरदान, क्योंकि शाप होता है वही इसका वो जो सिनोनिम्स पर्यायवाची हो जाएगा। और अभिलाषा का अर्थ इच्छा होता है। मैं पत्नी से ईर्ष्या करता हूँ। आपको लड़कियां होंगी तो वो कहेंगी यार मैं कैसे करूँ इसको, तो आपको उसकी जगह पे अज्यूम करना है सुंदर होने के कारण, ईर्ष्या मतलब घृणा टाइप, सुंदर होने के कारण, लंबाई कम होने के कारण, नैतिक विचार के कारण। तो गलत नैतिक विचार के कारण आप कर सकते हैं ये, और ये ऑप्शन सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मैं यात्रा करता हूँ अपनी पत्नी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब बहुत लोग की तो पत्नी होगी नहीं, तो दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, तो इसके बी, ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। शत्रुओं के साथ यात्रा नहीं की जाती, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं शिक्षक की बातों पर ध्यान देता हूँ, तो कभी कभी ध्यान देते हो तो मतलब कभी कभी ध्यान नहीं भी देते हो, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और कभी नहीं का मतलब तो आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो आप अगर शिक्षकों की बात पे ध्यान नहीं देते हो तो आपके जो लीडर या आपकी जो हायर अथॉरिटी होगी उनकी बात पे कैसे ध्यान दोगे, तो ये भी गलत हो गया। आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर नहीं भी दिया है तब भी आपको टिक करना है। आपने शिक्षक की बात कभी नहीं मानी फिर भी आपको टिक करना है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। मैं पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ, तो कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, है ना, तो आप कहेंगे कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंसर देना है। आपको अपनी भावनाएं नहीं बतानी है। कभी कभी का कोई मतलब नहीं हो गया। और हमेशा, ये हमेशा लगा है ना, हमेशा भी नहीं कर सकते आप। भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध रखना चाहिए। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। आप कहेंगे इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया जाए, है ना, तो बहुत लोग कहेंगे खराब, इतना खराब, क्योंकि पाकिस्तान खराब है, ये कर रहा है वो कर रहा है। बहुत लोग कहेंगे कह नहीं सकते, मेरा मामला नहीं है, ये भारत सरकार का मामला है, तो कुछ लोग ये सोच के आंसर देंगे। लेकिन आपके ये दोनों आंसर हो जाएंगे गलत, है ना, क्योंकि हमें रहिए चाहिए मधुर संबंध। क्यों? क्योंकि भारत हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, और पड़ोसी के साथ हमेशा कैसा व्यवहार रखना चाहिए, मधुर व्यवहार रखना चाहिए, है ना, चाहे आपके पड़ोसी हो चाहे देश पड़ोसी देश हो, व्यवहार कैसा रखना चाहिए, मधुर व्यवहार रखना चाहिए। तो ये आपको एक तरीके से देखिए आपके दिमाग में गुस्सा या ऐसी चीज़ों की भावनाएं जागृत करता है ये सेंटेंस, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर अपना समझदारी से देना है। मैं कल्पना करता हूँ गलत विचारों का, अच्छे विचारों का, कुछ भी नहीं। तो भाई आप कुछ भी कल्पना नहीं करते हैं, तो आपका दिमाग में गोबर भरा है, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। तो गलत विचारों की कल्पना कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी क्या भरे हैं, राक्षस है। आप गलत विचारों की कल्पना नहीं कर सकते, और कुछ भी कल्पना किए बिना रह नहीं सकते। आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं साफ कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, तो भैया साफ कपड़े पहनना है हमेशा, ऐसे नहीं एक दिन पहन लिए अगले दिन गंदे पहन लिए, है ना, तो कभी कभी वाला काम नहीं चलेगा, और कभी नहीं वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। साफ कपड़े पहनिए, साफ हाथ रखिए। हाँ, मुझे ख्वाहिश है पहलवान बनने की, तो कुछ लोग होंगे पहलवान बनने के लिए, है ना, जैसे हरियाणा साइड से जो होंगे तो वो तो सारे लोग होंगे क्योंकि उन्हें पहलवान ही बनना है। और कुछ लोग कहेंगे बेईमान, तो बेईमान तो भाई किसी को बनना नहीं है, ख्वाहिश नहीं होती, वैसे बन जाए अलग बात, ख्वाहिश किसी की नहीं होती, तो ये ऑप्शन हटा देंगे। तो कुछ लोग पहलवान जो बनना चाहेंगे ना, तो वो भी वहाँ पर ये ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। आपको याद टिक करना है विचारवान पुरुष। तो विचारवान पुरुष का मतलब होता है कि आप में और भी बहुत सारी क्वालिटीज है। पहलवान का मतलब सिर्फ आप एक ही क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है। मैं कॉलेज में अव्वल आना चाहता हूँ, तो कॉलेज में अव्वल आने के लिए अब क्या कभी नहीं, तो ये भैया किसी लोग की हो सकती है नहीं यार मुझे सिर्फ पास होना है, तो ऐसा आपको वहाँ नहीं दिखाना है। आपको यहाँ पर सही आंसर टिक करना है। तो ये कहा कि आना चाहता हूँ, कह रहा है नहीं, तो ये भी नहीं दिखाना है। तो आपको यहाँ हमेशा दिखाना है कि आप हमेशा अव्वल यानी फर्स्ट आना चाहते हैं, है ना, कहीं भी हो आप फर्स्ट हमेशा आना चाहते हैं। मैं अपने शौक पूरे करने का प्रयास करता हूँ, तो पूरे करने का प्रयास करता हूँ, कभी नहीं कभी कभी हाँ। तो कभी नहीं करते हो तो बेवकूफ़ हो, है ना, अपने शौक पूरे तो करने चाहिए, और हाँ प्रयास करते हैं। तो आप कहेंगे इसका मतलब होगा कि
आप जब भी आपका कोई चीज़ मन करता है तब आप प्रेस करते हो, इसलिए हाँ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमेशा शौक नहीं पूरे करने, ऐसा नहीं कभी कभी नहीं करने, तो आपको कभी कभी अपने शौक भी पूरे करने हैं और बाकी काम दूसरों के लिए भी करना है। ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। मैं किसी कार्य को आरंभ करने के लिए दूसरे का सहयोग लेता हूँ। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं लेता हूँ, है ना? कुछ लोग कहेंगे कभी नहीं। तो कभी नहीं वाला ऑप्शन काट दो, नहीं वाला भी काट दो, क्योंकि आप दूसरों का सहयोग नहीं ले रहे हो, मतलब आपके अंदर ईगो वाली जो फीलिंग है, भावना है, ज़्यादा है ना? और आप दूसरों से सहयोग नहीं ले रहे हो, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो कभी कभी आप सहयोग लें। अगर आप कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है या आपसे सीनियर है जो आपसे अच्छा बता सकते हैं, तो आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं स्वास्थ्य पर ध्यान रखता हूँ, तो स्वास्थ्य पर ध्यान कब रहना चाहिए? कभी कभी या कभी नहीं, है ना? स्वास्थ्य पर ध्यान रखता हूँ, तो इसमें नहीं, तो ये गलत हो गया। कभी नहीं, ये भी गलत हो गया। स्वास्थ्य पर ध्यान यहाँ पे कभी कभी लिखा है, तो ऑप्शन ही गलत लिखा है। यहाँ पे होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए ना। अगर ये ऑप्शन होगा तो ये लगाना, वरना कभी कभी लगा सकते हो, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में कभी कभी सटीक ऑप्शन है। मतलब तीनों ऑप्शन में सिर्फ अगर 3 ऑप्शन की बात करें तो कभी कभी आप लगा सकते हो। इनमें से कौन सा अलग है? तो आप देखिए, ये है किताब, ये है उपन्यास। उपन्यास भी एक तरीके की क्या होती है? किताब होती है, नॉवल। और ये है लाइब्रेरी, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये और ये नहीं हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो अवमूल्यन का अभिप्राय पूछा गया है, तो इसका निर्मूल्यन, विमूल्यन ये नहीं होगा, और इसका विपरीत होगा पुनर्मूल्यन। ठीक है। वैसे पुनर्मूल्यन इसका विपरीतार्थक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दिए गए ऑप्शन है उसमें यही बेस्ट आंसर ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब वीडियो को आपको करना है लाइक, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर क्या करना है? शेयर करना है। और चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी क्लासेस और प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। और डीएमआरसी के बाद और भी बहुत सारे कंटेंट आपको स्टडी के लिए इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब डीएमआरसी की साइको क्लासेस आपकी पूरी प्रिपरेशन इस चैनल पर हो जाएगी। तो इस चैनल पे पिछली क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।